हेलो। हेलो, नमस्कार सर। राम प्रताप मौर्य जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। राम प्रताप जी, मैं अजय शर्मा बात कर रहा हूँ, दिल्ली न्यूज पंच मीडिया से। आप ना सर चुनाव लड़ रहे हैं ना, पर्चा भरा अपना बदायूं लोकसभा से। जी। सर कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक जी। इसमें तो सर ये निर्दलीय दिखा रहा है आपको। हाँ, निर्दलीय थोड़ा पार्टी तो सब कुछ हो ही गया है, लेकिन अभी उसमें इशू है थोड़ा सा। ठीक है, इस वजह से अच्छा, पर्चा लेकिन ये निर्दलीय। हाँ। अच्छा, पर्चा निर्दलीय भरा है। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले भी किसी पार्टी में रहे हैं आप? नहीं, किसी पार्टी में नहीं। किसी पार्टी में नहीं रहे हैं? नहीं नहीं। एक बात मुझे ये बताइए कि आपका जो मेन मकसद क्या है चुनाव लड़ने का सर? मेन मकसद क्या है चुनाव लड़ने का कि मतलब देश और समाज में आम जनता को राजनीतिक भागीदारी देना है। जैसे एक गरीब बाप का बेटा अगर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का सपना देख ले तो भारत देश में बन ही नहीं सकता है। यहाँ सब हुकूमत चल रही है गुंडों बदमाशों की। ठीक है ना, जो एक बार राजनीति में चला गया वो अपना धंधा और बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है। आम जनता मजबूरी में वोट देती है, चाहे जो है भ्रष्टाचारी हो चाहे अत्याचारी हो। तो हम लोग वो राजनीतिक दरवाजा खोल रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आईएएस पीसीएस बनते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, आगे जाते हैं, उनको मौका मिलता है। तो जो पार्टी हमारी गठित हुई है, पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करके सिर्फ प्रतिभाओं को लेकर के आगे चलेगी। समझ रहे हैं ना सर? आप जो है मेन वर्क करना चाहते हैं जो प्रतिभावान है राजनीतिक। जैसे जैसे आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का, जैसे अगर आपने सोच लिया कि लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आप क्या पैसे ही नहीं लड़ोगे कैसे? अब जैसे मैं आज पर्चा भर रहा हूँ तो मेरे को 15 दिन का टाइम मिल रहा है। बीजेपी वाले जो है सालों साल से प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी का प्रचार हो रहा है, हमारा कौन सा प्रचार हो रहा है? आप जैसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फोन किया, समझ रहे हैं ना, जिन्होंने मुझे फोन किया और मुझे पूछा। लेकिन अगर एक आम नागरिक के तौर पे आप पर्चा दाखिल करते हो तो कोई मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया, कोई दिखाने वाली नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है मोदी जी महान है या मैं महान हूँ, मोदी जी योग्य है या मैं योग्य हूँ, तो बराबर में खड़े होकर के डिबेट कंपटीशन जब होगा तभी तो आम जनता को पता चलेगा। गरीब लोगों। हाँ, हमारा मतलब है कि जनतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता की सरकार। आज तो व्यापारियों की सरकार चल रही है भैया। एक बात मुझे ये बताइए कि इससे पहले कोई किसी पार्टी में रहे हो, कोई पद वगैरह रहा? नहीं, हम किसी पार्टी, अगर हमारा मिशन उद्देश्य सिर्फ नेता बन करके समाज को बेवकूफ बनाना होता तब तक बहुत सारी पार्टियां ऑफर कर चुकी। लेकिन हम लोग का प्लेट, हम चुनाव वगैरह लड़ा है आपने कभी? अरे भाई साहब, बिलसी विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ चुके हैं। बीजेपी वाले हमारा पर्चा खारिज कर चुके हैं, 14 दिन जेल में बंद करके रख चुके हैं, तब जाके बिलसी का चुनाव जीते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, आपका पर्चा खारिज हो गया बिलसी में? अरे पर्चा क्या, जेल में बंद कर दिए, 14 दिन निकलने नहीं दिए। इतना जो है क्या बताऊं आगे आपको। अच्छा, हाँ, तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर, बाहर से लोग आते हैं। हाँ बताइए। एक बात मुझे ये बताइए कि चुनाव आपने 2022 में लड़ा था ये? हाँ, 2022 में चुनाव लड़ा था। अच्छा, और ये बताइए कि इससे पहले और कोई प्रधानगी का, जिला पंचायत का कोई जो? नहीं, छोटे चुनाव लड़ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम लोग का चुनाव है तो विधानसभा लेवल का है मेनली, और या तो भी जो है सांसदीय लेवल का है। एक बात मुझे अब ये बताइए कि आपका जो एक पर्सनल वोट होता है वो आपका कितना वोट मान सकते हैं कि आपका पर्सनल वोट कितना है? पर्सनल वोट क्या, हम तो जनता के भरोसे लड़ रहे हैं और कोई वोट किसी का गुलाम नहीं होता। हमारा भाई हमें वोट दे सकता, नहीं भी दे सकता, मैं कैसे सिद्ध करूंगा इसको? फिर भी आपका अनुमान कि आपका अपना कितना वोट है? अब समीकरण बदायूं का पूरी तरह बन रहा है। जनता के सामने जो बेस्ट विकल्प है वो आरपी मौर्य ही है, और कोई विकल्प यहाँ पे है नहीं। सब लूटने घसीटने, कोई परिवारवाद में लिप्त है, कोई मनवाद में। फिर भी 2000, 4000, 5000, 7000, 2000, 4000 के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई साहब। अब समय आने दीजिए तभी बताएं हम आपको। ठीक है, हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारा पर्चा क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं ना, हमारा पर्चा क्लियर हो जाए, क्योंकि बदायूं का सिस्टम और भारत देश का सिस्टम हमें जानता है और जनता भी पहचानती है। हमारा पर्चा क्लियर हो जाए तब आप मुझसे पूछिएगा कितना वोट पाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए कि आपका जो है मुख्यतः कौन सी जाति है, कौन सी समाज का आपको समर्थन हासिल है सर? भाई साहब, जो पार्टी बनाई है ना, हमने क्या कहा, जातीय भागीदारी हम दे रहे हैं। जातीय का मतलब हर जाति बिरादरी को समान सम्मान अधिकार।
ये पार्टी ना सिर्फ मौर्यों की, ना यादवों की, ना ब्राह्मणों की, ना किसी और की है, सबकी पार्टी है। जो भारत देश की नागरिकता रखता है उसको बराबर की भागीदारी मिली हुई है। ठीक है, हम सबके लिए काम करते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। आपकी पंचायत कौन सी आती है सर? पंचायत? हाँ जी, आपकी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत कौन सी है? हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं, क्रम क्षेत्र हमारा बदायूं है। अगर आप अयोध्या से हैं? हाँ। विधानसभा बिल से आती है आपकी सर या सदर है? नहीं, अयोध्या का मतलब जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, हमारा जन्म स्थल वहाँ से है। ठीक है, और हमारा कर्म क्षेत्र जो है वो बदायूं है। चुनाव पिछली बार हम 2022 में बिलसी से चुनाव लड़े थे। ठीक है ना। तो ये सीन है हमारा, जो बेसिक परिचय। रहते हैं हम दिल्ली में हैं और बदायूं की जनता हमें बेहतर जानती है। खेत खलिहान, किसान की जो हर एक्टिविटी है, उन सब चीजों से मैं बहुत। जैसे आप जो जहाँ रहते हैं वो एक वार्ड है या ग्राम पंचायत है सर? जहाँ पे, कहाँ पे मैं रहता हूँ? दिल्ली में पूछ रहे हैं जो है? बदायूं में। मैं तो उजानी में रहता हूँ। अच्छा, उजानी में है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिए कि आज के चुनाव लड़ने से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को नुकसान हो सकता है सर? हमको किसी के नुकसान फायदे से नहीं मतलब है साहब। हमारा डायरेक्ट टच है जनता के बीच में जाने का, अपनी बात कहने का। ठीक है, जनता जिम्मेदारी समझेगी तो आरपी मौर्य को कोई रोक नहीं पाएगा। और जनता अगर जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आएगी तो भाई अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो जनता का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। अच्छा, हाँ, अगर स्वाभिमान वाली राजनीति होती है तो आरपी मौर्य बेस्ट विकल्प है बदायूं में। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, थैंक यू। ओके।